स्वागत है आज की एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आज बताने वाले हैं कि नए मिस्त्री को प्लास्टर करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं, फंटी किस तरह लगा जाती है, आइए बताते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए और समझिए पूरे तरीके से कि फंटी किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले फंटी को लगाना है आपको खड़ी करके। खड़ी फंटी इसलिए लगानी होती है क्योंकि प्लास्टर करने के लिए नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि नए मिस्त्री को कन्फ्यूज़न दूर होगी इस वीडियो में। जो नया मिस्त्री है जिसको अभी काम सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देख ले, आगे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले फंटी को लगाया गया है खड़ी करके। उसके बाद जितना लंबा आपका फंटा होता है उसको नेड़ा रखना है। फिर आपको दूसरी साइड जहाँ तक आपका फंटा गया वहाँ से फिर से खड़ी करके इस तरीके से फंटी को लगा देना है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका फंटे का एक बेस बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस बेस के अकॉर्डिंग ही आप अपने फंटे को अच्छे तरीके से सीधा करके प्लास्टर को पूरा प्रोसेस में कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो, स्किप मत करिए। तो यहाँ पर अब सबसे पहले कॉर्नर में लगाया था, फिर फंटा नाप के साइड में लगाया था जितना बड़ा फंटा है। अब ऊपर की तरफ से इसकी इस तरीके से कटाई करेंगे, जो कि आपका बेस बना हुआ था उस बेस में आपको ये सेंटर लगाना ज़रूरी होता है, यानी कि उसकी कटाई के अनुसार। अब जो खड़ा फंटा लगाया गया था उसके अकॉर्डिंग ही आप लगाएंगे ये फंटी प्लस माइनस करके, क्योंकि यहाँ पर जो ओवर मसाला होता है वो काटना बहुत ही ज़रूरी होता है। और सबसे पहले ये भी देखना होता है कि छपाई अगर सही नहीं हुई है तो उसमें आपको क्या करना है कि छपाई आपको बढ़िया से बढ़िया करनी है। उससे जो फंटा लगेगा वो आपका बेहतर लगेगा, फिर आपको चिट्टियाँ भरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि आप इस दीवार पर देख रहे हैं, सबसे पहले फंटा जो लगाया गया था कॉर्नर में फंटा लगाने के साथ आप देखिए कोई भी गैप यहाँ पर नहीं है। गैप यही ज़रूरी है, गैप देखना, क्योंकि अगर 0-0 फंटा लगेगा, आपका गैप नहीं रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका फंटा सीधा लग जाएगा। फंटी का सीधा होना भी ज़रूरी है, फंटा मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें आपको ये ध्यान रखते हुए चलाना है फंटा कि आप जिस साइड से फंटा चला रहे हैं उसी साइड से फंटे को देख लीजिए कि ये मुड़ा हुआ तो नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप फंटे को पहले सीधा चलाइए। फिर आप फंटे की नपती के हिसाब से जितना बड़ा आपका फंटा है फिर दोबारा से खड़ा कीजिए फंटा। उसके बाद वहाँ पर ऊपर की तरफ से धीरे धीरे कटाई करके लाइए ताकि आपका जो फंटा है वो पूरा प्रोसेस के साथ चले। तो सीधा फंटा चलाया, फिर उसको धीरे धीरे कटाई शुरू कर दी है। कटाई इसलिए शुरू की है जो ओवर मसाला होता है वो अच्छे से कट जाता है। उसके बाद आपको ये सरफेस फाइनल करने के बाद पूरा फाइनल करना है, और इस तरीके से फाइनल करना है कि आपका फंटा घड़ी की सुई की तरह घूम जाए और उसमें जो ओवर मसाला है वो अच्छे से कट जाए। फिर आपको चाहे कितनी भी लंबी दीवार हो, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से करना है। और इस दीवार पर फंटे के बाद जो गुटका लगता है जिसको हम रूसा बोलते हैं, कुछ जगह रूसा बोलते हैं, कुछ जगह बोलते हैं गुटका, लकड़ी का होता है, उससे इसकी फ़ाइनल फिनिशिंग की जाती है। तो जैसे जैसे फंटी क्लीन हो गई है उसके अकॉर्डिंग जब तक आपकी फंटी लगती है तो वहाँ पर आपका जो मसाला होता है वो कब तक आपको काटना है ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि मसाला कटना बहुत ज़रूरी है। और मसाला कितना कटना चाहिए, कितने mm इसमें प्लास्टर आपको रखना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको प्लास्टर नहीं रखना चाहिए, उससे कम भी नहीं रखना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए अब ये एक साइड फाइनल हो गई है, तो उसके बाद जितनी ये लंबी दीवार है आगे की तरफ फिर से फंटी लगाएंगे, और फंटी लगाकर उसको कॉर्नर में ले जाकर फिर खड़ी फंटी का यूज़ करेंगे, ताकि जिस तरह फर्स्ट में बेस बनाया था कॉर्नर का उसी तरह बेस बनाना है। और कॉर्नर में जो बेस बनाना है कम से कम 1 ब्लान चौड़ा आपको 9 इंची समथिंग पट्टा ये चलाना है, जिससे आपका फंटा एक सेम दिशा में चलेगा
और आपका जो फंटा कटाई करता है वो आपकी सही करेगा। क्योंकि एक ब्लान से कम अगर आप फंटा चलाते हैं और फर्स्ट में जो बेस आपका बना हुआ था वहाँ से और इस कॉर्नर तक अगर आपका फंटा आ रहा है तो वहाँ से यहाँ तक आप इसी तरह से बेस बनाइए और इस तरीके से फंटी को चलाइए। इसमें क्या होता है कि अगर आपका बेस सही नहीं बनता है, ये फंटी सही नहीं चलता है, तो उसमें प्लास्टर में दबक आ जाता है। और प्लास्टर में दबक आने के कारण क्या होता है कि जब कलर होता है तो कलर भी ऊंचा नीचा दिखाई देता है, कलर फेड होता है। तो इससे भी आपको ध्यान रखते हुए, क्योंकि भाई पैसा मालिक लगाता है, एक बार लगाता है, 2 बार नहीं लगाता है। प्लास्टर लाइफ टाइम के लिए किया जाता है, हर रोज़ नहीं किया जाता है। चिनाई उखाड़ के दोबारा कर सकते हैं, कोई दीवार गलत हो गई है, लेकिन प्लास्टर में जो मसाला लग चुका है, प्लास्टर का जो मसाला होता है वो सारा बेकार चला जाता है। तो इसलिए प्लास्टर एक ही बार किया जाता है और प्लास्टर लाइफ टाइम के लिए किया जाता है। चिनाई में क्या होता है कि चिनाई अगर उखाड़ भी दिया तो उसकी ईंटें काम आ जाता है, मसाला वेस्ट थोड़ा आ जाता है। लेकिन ऐसा काम मत करो। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि फंटा किस तरीके से चलाया जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करना है ताकि आपको सही जानकारी हो जाए। इसके बाद रुस्सा किस तरीके से चलता है वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, और फास्ट तरीके से क्या करना है जो जल्द से जल्द आपका दीवार हो जाए। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर प्लास्टर करने से पहले काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो प्लास्टर करने के लिए पहले आप फंटा सही चलाना सीखें। उससे पहले के प्रोसेस जानना है तो वीडियो और भी बहुत सारी पड़ी हैं, आप लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका प्लास्टर की तराई सबसे मेन होता है। प्लास्टर की तराई जब मेन हो गया, प्लास्टर अच्छे तरीके से कर दिया गया है, लेकिन प्लास्टर तब तक अच्छा नहीं होता जब तक आपका तराई अच्छा नहीं होगा। तराई के बाद आपको निकालिस घोल अच्छे से चढ़ा देना है। निकालिस घोल चढ़ाने के बाद ही आपको तराई को अच्छे से करना है। फिर आपको फंटा फाइनल करने के बाद चेक करना है कि आपका फंटा सही से लगा है या नहीं। देख सकते हैं 0-0 फंटा लगा हुआ है। अगर इसमें थोड़ा भी दबक हो तो वो आपको पता लग जाता है जब आपका फंटा फाइनल होता है। तो जैसे जैसे आप फंटा चेक करेंगे तो उसके साथ ही आप फंटे को इस तरीके से चलाइए ताकि आपका जो ओवर मसाला अगर कहीं रह गया है किसी मिस्टेक से, बाई मिस्टेक अगर रह भी गया है, तो उसको अच्छे से निकाल लीजिए। फिर क्या करना है कि फास्ट तरीका आजमाना है। फास्ट तरीका क्या होता है कि आपकी दीवार कितनी भी लंबी हो तो उसमें क्या करना है कि आपको ये जो आप रुस्सा देख रहे हैं, गुटका समादा बोलते हैं इसको, गुटका भी बोलते हैं, समादा भी बोलते हैं। समादा थोड़ा बड़ा होता है लेकिन रुस्सा इसको बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका फाइनल फिनिशिंग होगा। और फाइनल फिनिशिंग करने के लिए जैसे कि आपका फंटा एक्यूरेट लग चुका है, फंटा तब तक आपको चलाना है जब तक मसाला कटता रहे। और मसाला ऐसा भी नहीं कि फंटा आप ज़्यादा टेढ़ा कर दे और मसाला काटते रहे वो जीरो बैलेंस पे पहुँच जाए, ऐसा भी नहीं करना है। मैक्सिमम आपको कटाई करना है और फंटा जब आपका सीधा चल जाएगा और सही तरीके कट जाएगा तो आपका बिल्कुल मसाला कटना बंद हो जाएगा। तो ये तो आप फंटा लगाने का प्रोसेस। इसके बाद यहाँ पर जो गुटका लगाने का प्रोसेस है, यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट तरीके से जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पूरी दीवार जो आपकी छपी हुई है, जितनी भी बड़ी दीवार है, आज 10x10 की हो, 8x7 की हो, कितनी भी बड़ी दीवार है, तो उसमें आपको क्या करना है कि पूरी दीवार पर इस तरीके से गुटके को फहरा देना है। बढ़िया तरीके से गुटका जब लग जाएगा, एक बार आपका एक एक जो बारीकी वाला चिट्टी बोलते हैं, मिस्त्री लोग सब समझते हैं कि चिट्टी क्या होता है। तो ये छोटा छोटा जो गड्ढा होता है जिसको चिट्टी बोलते हैं मिस्त्री लोग, तो उसमें क्या होगा कि आपका छोटा छोटा गड्ढा इस तरीके से मिटता चला जाएगा, एक दूसरे से सटा हुआ बन जाएगा और आपका फिनिशिंग बनता चला जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपका जल्द ही काम होगा। जल्द इसलिए होगा क्योंकि बारीक चिट्टी आपकी फंटा लगने के बाद तुरंत मिलती हुई चली जाएंगी, क्योंकि उसको एक गुटका जो चलाया जाता है वो सीमित समय के लिए चलाया जाता है। एक बार सारे पे जो आपने एरिया छापा है, फंटे लगाया है, तो पूरे पे एक बार इस तरीके से गुटका चलाइए ताकि आपका एक एक प्रोसेस मैक्सिमम मिल जाए। तो अब इसके अंदर क्या रह गया, देखिए यहाँ पर पूरा गुटका कुछ ही मिनटों में लग चुका है। क्यों? क्योंकि इससे आपका फास्ट काम होगा और आपका बारीकी से जो गड्ढा होता है वो बंद हो जाएगा और जो गहरा गड्ढा है वो आप फाइनल पे कर सकते हैं। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।